हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे और जब हम लूका के सुसमाचार का मनन करने जा रहे हैं, तो आज मैं पहले और दूसरे अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करूँगा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने समय को प्रभु के समीपता में कुछ पल व्यतीत करना चाहते हैं। आप सभी का वेलकम है आज के सुसमाचार में। आज मैं आपके बीच में लूका का सुसमाचार उसके पहले और दूसरे अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। मेरे प्रियो मैं पुनः उन्हीं बातों को नहीं दोहराऊंगा जो हमने मत्ती के सुसमाचार और मरकुस के सुसमाचार में देखा है। मैंने कल आपको इस लूका के सुसमाचार के इंट्रोडक्शन को मैंने आपके बीच में रखा और इस बात को मैंने बताया, अगर आपने मेरे साथ लगातार बने हैं और बहुत ही समर्पण भाव से इस मनन को आप सुन रहे हैं, तो आप ज़रूर आशीष को पा रहे होंगे और सीखते भी जा रहे होंगे। मेरे प्रियो कई बार हमारे लिए जो बाइबल डिवोशन होता है या बाइबल स्टडी जो होती है, कई बार हमारे लिए एक बोरिंग सी लगने लगती है। बहुतों के लिए एक बोरिंग सी लगती है क्योंकि हम वचन को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ बातें हैं जो उसमें से हम खोजना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो कई बार हम इस बात को देखते हैं कि अधिकतर हम भविष्यवाणियों की बातों को या हमारे जीवन में उन आशीषों की बातों की ओर, ऐसे संदेशों को हम ज़्यादा सुनना चाहते हैं। हमारे लिए वो भी बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, लेकिन ये मकसद मेरा है कि हम खुदा के कलाम को, प्रभु के वचन को खोलने वाले तो बने, पढ़ने वाले तो बने। हम कुछ क्षण, कुछ वक्त प्रभु के वचन के साथ बैठकर बातचीत तो करने वाले बन सकें। मेरे प्रियो उन्हीं बातों को मैं पुनः ना दोहराते हुए लूका के सुसमाचार को कुछ अलग तरीके से आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आज मैं पहले और दूसरे अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो इस लूका के सुसमाचार में हमें देखने को मिलती है कि लूका का सुसमाचार का जो अध्याय, ये सबसे बड़ा अध्याय है जो सभी सुसमाचारों से सबसे बड़ा अध्याय जो हमें लूका के सुसमाचार में देखने को मिलता है। लूका जो है जब अपने सुसमाचार को लिख रहा है तो वो सिर्फ परमेश्वर की चुनी हुई उन इजरायली प्रजा के लिए ही नहीं, पर वो संपूर्ण मानव जाति के लिए लिख रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसकी सत्यता कहां पर है और कैसे हम जाने कि ये संपूर्ण मानव जाति के लिए। जब आप लूका के सुसमाचार को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता, लूका उसके दूसरे अध्याय के 10वें पद में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। मात्र इजरायलियों के लिए ही नहीं, पर वो कहता मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, गुड न्यूज। एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसा खुशी का संदेश जो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं था, पर संपूर्ण मानव जाति के लिए था। इस संसार में रहने वाले हर एक शख्स के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का यह सुसमाचार है। मेरे प्रियो लूका अपने सुसमाचार में जब इन बातों को लिखता है तो इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर्फ चुनिंदा जो प्रजा थी उसकी चुनी उनके लिए नहीं, पर वो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उद्धारकर्ता बन के आया है। लूका बहुत अलग भिन्न तरीके से अपने सुसमाचार को प्रदर्शित कर रहा है। कल हमने सीखा था कि लूका उन बातों को लिखता है जो मत्ती और मरकुस ने नहीं लिखा। अगर आप उन बातों को नहीं मनन किए हैं तो आप मेरे लूका का जो परिचय है उसको आप सुन सकते हैं और उसमें उन बातों को मैंने प्रकट किया है कि हम लूका के सुसमाचार को किस रीति से देखें। जब हम लूका के सुसमाचार में आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि लूका अपने सुसमाचार को विशेषकर थियोफिलुस को लिख रहा है। और जब आप वचन को पढ़ेंगे लूका उसका पहला अध्याय, तो यहां पर कुछ यूं लिखा है, इसलिए हे श्रीमान, पहला अध्याय और तीसरा पद, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। तो लूका जो है वो विशेषकर संबोधित कर रहा है थियोफिलुस को, और थियोफिलुस को यह सुसमाचार क्रमानुसार बता रहा है और यह बताने का प्रयास कर रहा है कि एक विश्वासी ऐसा ही होता है। थियोफिलुस के बारे में अगर हम देखें तो थियोफिलुस रोमी साम्राज्य का एक अधिकारी था और जिसको लूका अपने सुसमाचार को लिखकर प्रकट कर रहा है।
अब जब इस सुसमाचार को हम पढ़ते हैं, तो जब मैं मनन कर रहा था, तो मैं सोचने लगा कि मैं पुनः उस वचन को फिर से पढ़ूं जो हम मत्ती और मरकुस में पढ़ते आ रहे हैं, और फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बातों को बताऊं, मरियम को कैसे स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, स्वर्गदूत ने कैसे गड़ड़ियों को दर्शन, उन बातों की ओर अब मैं आपके ध्यान को केंद्रित नहीं करूंगा, चूंकि हम उन बातों को पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जब मैं आपके बीच में लूका के सुसमाचार का मनन लेकर आया हूं, तो हम पहला और दूसरा अध्याय, दोनों अध्यायों को हम मिलाकर मनन करने जा रहे हैं। लेकिन इस अध्याय में हम महत्वपूर्ण कुछ बातों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं इस अध्याय में, जैसे कि अभी हम कुछ बातों को मनन कर चुके हैं, लेकिन लूका के सुसमाचार में कुछ बातें और सीखने को हमें मिलती हैं। जब हम बहुत ही लगन के साथ इस सुसमाचार का मनन करते हैं, पढ़ते हैं, तो इन बातों को हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन बातों को हमें सिखाता है जो मैं और आप कई बार इस सुसमाचार को पढ़ के आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन हमने उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया होगा। सो मेरे प्रियो, जब इन सुसमाचार को हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात हमें यह देखने को मिलती है कि कोई भी झूठ पर विश्वास नहीं कर सकता, और इसलिए सत्य को प्रकट करने के लिए प्रमाण का होना बहुत जरूरी है। किसी भी बात को सत्य साबित करने के लिए उसका प्रमाण होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो लूका भी अपने सुसमाचार को यूं ही नहीं लिख दिया मेरे प्रियो, लेकिन उसने उसका प्रमाण भी दिया, उसकी सत्यता को भी प्रकट किया। और जब आप इस सुसमाचार को पढ़ेंगे, तो हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी झूठ पर विश्वास नहीं करता या नहीं कर सकता, और अगर कोई बात प्रकट की जा रही, तो उसकी सत्यता का भी प्रमाण होना नितांत आवश्यक है। तो लूका अपने सुसमाचार को जब लिखता है, तो वो इन बातों को प्रदर्शित करता है एक गवाह की रीति से। वो सिर्फ सुसमाचार को लिख नहीं रहा है, पर वो गवाह की रीति से प्रकट कर रहा है। मैं आपके बीच में कुछ चुनिंदा पदों को पढ़ूंगा, जिसमें हम उन गवाहों के बारे में जिक्र पढ़ेंगे। और जैसा कि लिखा है कि लूका सबसे पहले इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता बन के मेरे और आपके लिए आया है। एक सुसमाचार का मनन करने वाले शख्स को, या इस सुसमाचार को पढ़ने वाले शख्स को, अपने जीवन में इस बात को जानना अत्यंत आवश्यक है कि क्या मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है या नहीं। आज आपको बहुत से वचन के ज्ञाता और वचन की बातों को प्रकट करने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या इस बात का प्रमाण है, या ये बात उनके लिए नितांत आवश्यक है कि वे अपने जीवन में यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें हैं या नहीं। लूका इस ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, और जब वो अपने गवाहों को प्रकट करता, तो सबसे पहले वो इस बात को बताता कि यीशु मसीह सिर्फ उद्धारकर्ता बनकर ही नहीं आया, पर वो अपने लोगों को बचाने आया। सिर्फ अपने लोगों के लिए ही नहीं, पर वो हर एक उन गुनहगार को, उन पापियों को बचाने के लिए आया। और तब वो अपने उन गवाहों को प्रस्तुत करता है, और वो बताता है कि देखो, गवाहों ने भी उसको प्रभु करके, उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। कहां उनका जिक्र मिलता है? सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 32वें पद में हमें देखने को मिलता है, जहां पर लिखा है कि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो यहां पर जो स्वर्गदूत है, वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अर्थात जब स्वर्गदूत उसको दर्शन देता है गैब्रियल, तो इस बात का प्रकट करता है, इस बात की गवाही देता है अपने वक्तव्य के द्वारा कि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, जिसका वर्णन हमें लूका पहले अध्याय के 32वें पद में देखने को मिलता है। दूसरा, स्वर्गदूतों ने इस बात की गवाही को दिया। और जब हम स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ते हैं, तो दूसरा अध्याय और उसके 11वें पद को, दूसरा अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ये स्वर्गदूतों की टोली जो है, स्वर्गदूत जो हैं, वो इस बात की गवाही को दे रहे हैं, और लूका उस गवाह को प्रकट कर रहा है। कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीही प्रभु है। ये स्वर्गदूतों की टोली सिर्फ यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ही नहीं, वरन इसके साथ साथ मसीही और प्रभु करके भी स्वीकार कर रहे हैं। ये दूसरे गवाह को यहां पर लूका प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा जो गवाह है, वो शमौन के बारे में हमें देखने को मिलता है, जिसका वर्णन हमें दूसरा अध्याय और उसके 30वें पद में लिखा है, जहां पर वो लिखता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। ये वो शमौन है जिसके बारे में लिखा है 25वें पद में कि शमौन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह
प्रभु के मसीही को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और जब यीशु मसीह को उसने देखा तब उसने इस बात को बोला, इस बात को कहा कि मैंने उस उद्धार को देख लिया। 30वें पद में कहता है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। तो शमौन जो है वो यहाँ पर अपनी गवाह को प्रकट करता है यीशु मसीह के बारे में और इस बात को कहता कि मैंने उस उद्धारकर्ता को देख लिया है। अंत में अंतिम जब हम पढ़ते हैं गवाह के रूप में तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में इस बात का जिक्र करता है जिसका वर्णन हम दूसरे अध्याय के 49 वर्ष में देखते हैं। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से लिखता है उसके दूसरे अध्याय के 30वें पद में। और जब हम 30वें पद और उसके 49 वर्ष को पढ़ते हैं, 30वें पद में हमें शिमोन के बारे में देखने को मिलता है और 49 वर्ष में लिखा है इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में है, जो बालक यीशु है वो मंदिर में है और वो अपने माता पिता से कह रहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अवश्य अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। अर्थात वो उस भवन को अपने पिता का भवन करके घोषणा करता है, इस बात को प्रकट करता है। अक्सर कई बार हम प्रभु के इस वचन को बहुत सरसरी निगाहों से पढ़ लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमने आज इतने अध्यायों को पढ़ लिया है, इतने अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इतनी बार हमने बाइबल को पढ़ लिया है। बहुत अच्छी बात है। आप कितनी बार परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं या कितने वॉल्यूम्स, कितने ट्रांसलेशन और कितनी भाषाओं में आपने परमेश्वर के वचन को अपने ड्राइंग रूम में या अपने स्टडी रूम में लगा के रखा है या परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ा है। मायने ये रखता है कि आपने उस वचन को कितना समझा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम वचन का मनन करने बैठते हैं तो हमें उन बातों को सीखना है कि वो वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम देखते हैं कि लूका जो है वो अपने उस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता करके प्रदर्शित कर रहा है, अपने गवाहों को व्यक्त कर रहा है और इस बात को कहता है कि वो स्वयं उद्धार करता है, परमेश्वर का बेटा है और वो स्वयं मसीही और प्रभु है। इस प्रकार से हम उन गवाहों के बारे में देखते हैं। लेकिन अंततः जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो जैसा कि हमने पढ़ा कि स्वर्गदूतों की सेना कहती है कि हम तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं जो सब लोगों के लिए होगा। अर्थात ये एक ऐसा सुसमाचार लूका दे रहा है, वो इस रीति से प्रदर्शित कर रहा है कि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दे रहा हूं, एक शुभ संदेश मैं तुमको दे रहा हूं, जिनके बारे में वो स्वर्गदूतों के बारे में बयां करता है कि देखो जो सुसमाचार मैं तुम्हें बता रहा हूं थियोफिलुस, उसके बारे में स्वर्गदूतों ने भी कहा है। और वो कहते हैं कि हम तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका उद्धार करता है। और इसी बात को जब शिमोन के बारे में हम पढ़ते हैं तो शिमोन भी इस बात को बोलता, 32वें पद में वो कहता कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। यहाँ पर शिमोन घोषणा कर रहा है यीशु मसीह के बारे में, जब वो कहता है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, और तब वो कहता है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति। यहाँ पर शिमोन इस बात की घोषणा कर रहा है कि यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए एक ज्योति के मानंद है, ज्योति की वो घोषणा करता है, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। तो इस प्रकार से शमौन अपनी उस घोषणा को करता प्रभु यीशु मसीह के लिए, और अपने उस संदेश को जो लूका थियोफिलुस को दे रहा है, सिर्फ थियोफिलुस को नहीं लेकिन हर एक उन मनन करने वाले, सुनने वाले, परमेश्वर के वचन का मनन चिंतन करने वाले लोगों को भी वो इस संदेश को दे रहा है। और वो पूछना चाहता है कि आज इस गुड न्यूज़ को सुनकर, इस शुभ संदेश को सुनकर तुम्हारा किस रीति से तुम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हो, तुम्हारा विचार क्या है, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्या तुम अपने ज्ञान को अर्जित करना चाहते हो या अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को मसीहा,
प्रभु उद्धारकर्ता या ज्योति की मानिंद उसे स्वीकार करना चाहते हो। और इसलिए मेरे प्रियो, जब इस सुसमाचार का मैं मनन कर रहा था तो मैंने उन बातों को रखने का प्रयास किया कि प्रभु हमारी आंखों को खोले, प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा मेरी और आपकी आंखों को खोले कि हम प्रभु के वचन को समझने पाएं। सो मेरे प्रियो, आज हमने पहले और दूसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया और इन बातों को देखा कि लूका स्पेशल अन्य लोगों के लिए भी सुसमाचार को लिख रहा है, एक शुभ संदेश को वो दे रहा है जो सिर्फ मात्र इजरायलियों के लिए नहीं, पर हर एक उस मनन करने वाले शख्स के लिए और हर एक मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह का यीशु सुसमाचार है। और ये सुसमाचार लोगों के जीवन में एक उद्धारकर्ता की रीति से बनकर, जो प्रभु यीशु मसीह आया, जो स्वयं प्रभु है, जिसके विषय में गैब्रियल स्वर्गदूत ने जिसके बारे में गैब्रियल स्वर्गदूत ने घोषणा करी, जिसके बारे में स्वर्गदूतों ने घोषणा करी, जिसके बारे में शिमोन ने घोषणा करी और जिसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो उद्धारकर्ता आज मेरे और आपके जीवन में क्या वास्तविक उद्धार करता है या नहीं है? क्या मैंने उसे अपने जीवन में एक ज्योति की मानंद स्वीकार किया है या नहीं किया है? सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के वचन में यूं ही दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं और प्रभु के वचन से प्रेम करने वाले बने और उसके वचन से आशीष को पाएं। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।